जय श्री राम दोस्तों एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपना रिजल्ट घोषित किया है 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाओं के। और आज का जो दिन है यह कई विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त दिन होगा, बहुत शानदार दिन होगा, या कहे तो उनकी लाइफ का सबसे खुशनुमा दिन होगा, जिन्होंने अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को अचीव किया। परंतु इन्हीं में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका दिल आज टूटा है और जो उतना बेहतरीन परिणाम नहीं दिखा पाए हैं जैसा उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परिणाम जो है वह हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, हमारे नियंत्रण में होता है सिर्फ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उन सारे विद्यार्थियों के साथ जिन्होंने 10th और 12th की परीक्षाओं में अच्छे मार्क अर्जित किए हैं, अपने ड्रीम्स को, अपने उद्देश्यों को जिन्होंने पूरा किया है। और मेरी संवेदनाएं उन सारे विद्यार्थियों के साथ जो कि अपने प्रयासों पर खरे नहीं उतर पाए हैं या जिन्होंने एग्जाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं अर्जित कर पाए जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था। दोस्तों, पर मैं उन सारे विद्यार्थियों को जिनका आज परिणाम आया है उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अभी तक हो सकता है कि हम कोई स्टैंड ना ले पाए हो। हम अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे कि अब हमें फ्यूचर में क्या करना है, यह हमारे परिणाम बताएंगे। तो दोस्तों, 10th और 12th ये दोनों ही क्लासेस हमारे करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होती है। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि 10th के बाद ही हमारा विद्यार्थी किसी विषय को चुनता है और उसी विषय को चुनता है जो उसकी पसंद होती है और जिसमें वह अपना करियर बनाना चाहता है। तो वो सारे विद्यार्थी जिन्होंने इस बार 10th क्लास की परीक्षा पास की है, उन सभी को मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि आप अपने इच्छित, मतलब ऐसा करियर चुनिए, ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं या जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि आप गलत डिसीजन लेते हैं या आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जो आपके लिए रुचिकर नहीं है, जो कि आप हो सकता है पेरेंट्स के प्रेशर या किसी वजह से ले रहे हो या दोस्तों के कहने पर ले रहे हो, या तो आप देख रहे हो कि लोग ये विषय चुन रहे हैं इसलिए मैं चुन रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट्स, यदि हम बात करें मैथ्स की, बायो की, कॉमर्स की, आर्ट्स की, होम साइंस की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो सभी विषयों में अपार संभावनाएं और इन संभावनाओं का आप अपने करियर से कनेक्ट कर सकते हैं कि किस फील्ड में ट्रेंड जा रहा है। जैसे आज का समय कंप्यूटर का है, आप कोई ऐसे भी विषय का चुनाव कर सकते हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज दिया हो। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जैसे एग्रीकल्चर का फील्ड भी बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, नई नई तकनीकें निकल रही है, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल विषयों को ही चुने, आप अपना मनचाहा विषय चुन सकते हैं और बस आपको ये डिसीजन आपका होना चाहिए। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आपका करियर है और आपको ही इस करियर के लिए मेहनत करनी है। तो आप बेहतरीन अपने लिए एक स्पेशल विषय का चुनाव कीजिए जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। 12th के विद्यार्थियों के लिए मेरा एक मैसेज है कि फ्रेंड्स देखिए, आपका हो सकता है कि बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, आपने बहुत अच्छे परसेंटेज अचीव कर लिए, या हम में से कुछ ऐसे होंगे जिनके कम परसेंटेज है। तो आज का दिन है उस चीज को एनालाइज करने का कि यदि मैंने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो उसके लिए मैंने किन एफर्ट्स को लगाया है। और इन सारे एफर्ट्स की जरूरत आपको एक दिन नहीं, सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, पूरे जीवन भर है। आप इस बात को प्रैक्टिकल इमेजिन कीजिए कि यदि आप अपने इन प्रयासों से, यदि आप इतने अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, तो यदि इन्हीं प्रयासों को आप अपने जीवन में हर दिन करेंगे, हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप इसी तरह से जिम्मेदारी लेंगे, अपने समय को मैनेज करेंगे और उस हिसाब से एक बेहतरीन योजना बनाकर यदि आप आगे के लिए प्लानिंग करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, तो आपके लिए शायद ही ऐसा फील्ड होगा जहां पर आपकी सफलता ना मिले। पर
आपको इस कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है। नंबर 2, वो सारे स्टूडेंट जिनके अंक कम आए, वो सारे स्टूडेंट आज बैठकर उस क्वेश्चन पर विचार करें कि ऐसा क्या मैंने किया जिस वजह से मेरे इतने परसेंट आए हैं और इतने परसेंट से मैं चूक गया हूं। मतलब मैंने जो लक्ष्य लिया था उससे यदि मुझे कम परसेंट मिले तो उसके लिए कौन से रीजन। तो देखिए दोस्तों, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं। हमारे जीवन में स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है। हमारी कमजोरियां हमारे लिए एक अवसर होती है कि हम इन कमजोरियों को दूर करें ताकि हम न्यू स्किल्स को सीखें और जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उन स्ट्रेंथ का हम सदुपयोग करें। मतलब मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ सकता हूं, परंतु मुझे बेहतर परिणाम तभी मिलेंगे जब मैं डेली बेसिस पर उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूंगा और आगे बढ़ूंगा। परंतु मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और यदि मैं कम पढ़ता हूं तो इसका मतलब है कि हम उन परिणामों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए सबसे बड़ी जो काउंटिंग होती है वो काउंटिंग होती है हमारे प्रयासों की। तो आप सभी ने अपने एग्जाम में बहुत अच्छा किया और उन सारे विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा मेरा मैसेज है जो कि इस परीक्षा में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं अर्जित कर पाए जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी। तो आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, दिस इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। आप मुझे कोई ऐसा शख्स बता दीजिए जिसने एक ही बार प्रयास किया और उसको सफलता मिल गई। हर स्ट्रगलर, जिन सारे लोगों की फोटो आप अपने कमरे में लगाते हैं या जिनको आप सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर एम को, लक्ष्य को अचीव करने के लिए कितने सारे स्ट्रगल किए। ओके, और उन स्ट्रगल के साथ ही वो आगे बढ़े। मैं आपको माइकल जॉर्डन की एक बात बताता हूँ कि माइकल जॉर्डन जो कि बहुत ही पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर है, या हम कहें कि ये दुनिया के नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर है, उनका कहना है कि यदि मैं बार बार असफल नहीं होता ना तो मैं इतना सफल नहीं होता। ओके, हमारे कुछ विद्यार्थी थोड़े मायूस होंगे कि उनका कोई सब्जेक्ट बैक लग गया है, वो उन्हें सप्लीमेंट्री आ गई। अरे क्या बात है भाई, अगर सप्लीमेंट्री आ गई तो दोस्तों आप सभी के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अभी पास होते तो शायद आपको 33 मार्क्स मिलते, पर अब आपको सप्ली की तैयारी करने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है। आप उस पर पूरी दिल से मेहनत कीजिए और उसमें डिस्टिंक्शन लीजिए। मान लीजिए आपका 60% ही अभी एग्रीगेट हो रहा है, आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आप अपने परसेंटेज को 65, अगर 65 है तो आप उसको 70 तक ले जा सकते हैं। इतना पावर है एक सब्जेक्ट। तो बिल्कुल निराश मत होइए। और वो सारे विद्यार्थी जो कि इस एग्जाम में फेल हुए, ओके, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, पर अपनी फेल्यूर से लर्न कर लीजिए। विवेकानंद जी का भी यही कहना है कि यदि हम अपनी फेल्यूर से सीखते हैं तो वो असफलता नहीं है, वो हमारी लर्निंग है। तो आप आज एनालाइज कीजिए कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसी कौन सी चीजें थी जो मैं नहीं कर पाया, जिस वजह से मुझे आज निराश होना पड़ा, मायूस होना पड़ा, असफल होना पड़ा। और उन सारे बिंदुओं पर काम कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए और नेक्स्ट एग्जाम में आप तो हो सकता है कि अगर आप फेल हुए तो आप सिर्फ पास होने की सोच रहे थे, आप अपने लक्ष्य को बड़ा बनाइए। आप सोचिए कि क्या मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकता हूँ, क्या मैं अपने स्कूल में टॉप कर सकता हूँ, क्या मैं जिस एकेडमी में पढ़ता हूँ मैं वहां टॉप कर सकता हूँ। अपना एक बड़ा लक्ष्य बनाइए और आज से ही लग जाए। ओके, यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथ अभी जो भी नेगेटिव फैक्टर रहे हो उन सारे नेगेटिव फैक्टर्स को आप अलग एक साइड करके आप अपने लक्ष्य को भेज सकते हो। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कुछ भी हुआ है तो वो कुछ बेहतर होने के लिए हुआ है, परंतु ये हमारे ऊपर है कि हम इससे निराश होते हैं या हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो परिणाम कुछ भी हो, पर मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज इस वीडियो के एंड में मैं देना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने इन एग्जाम्स को पास किया है, 10th 12th में अच्छे परसेंटेज बनाए हैं, हो सकता है उनकी प्लानिंग हो कि आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, आप हो सकता है किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, किसी का प्लानिंग हो इंजीनियरिंग करने का, किसी का प्लानिंग हो मेडिकल की पढ़ाई करने का। कोई भी पढ़ाई के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो आज एक क्वेश्चन आप अपने आप से फिर पूछिए कि क्या मैं उस पढ़ाई को करने के लिए तैयार हूँ।
देखिए आपकी मार्कशीट ने आपको एक बेस दिया है जिससे कि आप उस एग्जाम या उस तरह की पढ़ाई को कर सकते हैं, परंतु क्या आप उस पढ़ाई को करने के लिए कैपेबल हैं? और आपके लिए एक और मेरी महत्वपूर्ण सूचना है कि इंग्लिश जो है वो हर फील्ड में रिक्वायर्ड है। आप यदि अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल स्टडी में जाएंगे तो आपका मीडियम कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वॉटेवर, पर आपका जो मीडियम है अब वो इंग्लिश हो जाएगा, आपको पूरी इंग्लिश में पढ़ाई करनी होगी। और आपको उसी, क्योंकि 12th के बाद अगर हम कोई भी फील्ड चुनते हैं तो हम इसलिए नहीं चुनते कि हम आगे चल के इसको बदल लेंगे, हम इसलिए चुनते हैं क्यों, क्योंकि उस फील्ड में ही हमको करियर बनाना हो। तो यदि आप किसी भी प्रोफेशनल स्टडी के लिए जाते हैं, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे तो आप इंजीनियर ही बनेंगे, और यदि आपको सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, और पढ़ाई आप अच्छे से तब कर पाएंगे जब वो पढ़ाई आपको समझ में आएगी। अभी हमारी मिरेकल इंग्लिश एकेडमी आप सभी के लिए एक गिफ्ट स्वरूप एक छोटा सा कोर्स लेकर आई है, जो कि 1 मंथ का क्रैश कोर्स है, जो कि हम 29 मई से स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग में 7 o'clock, जिसकी 2.5 hours की क्लासेस रहेगी। सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक आपकी क्लासेस रहेगी, 2.5 hours की। और ये 30 days का क्रैश कोर्स है, जो स्पेशली उन्हीं विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जो कि आगे चल के किसी प्रोफेशनल स्टडी को करना चाहते हैं। उन्हीं स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि कम समय में हम आपको उतने बेहतरीन इनपुट दे पाए जिन इनपुट्स की आपको ज़रूरत है और जिसके माध्यम से आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को अपग्रेड कर पाए। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा यही सजेशन है कि यदि आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मिरेकल इंग्लिश एकेडमी संपर्क कीजिए, और यहाँ पर हमने आपके लिए जो शॉर्ट टर्म कोर्स 1 मंथ का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। यदि आप बैतूल में ही रहने वाले हैं, आपके पास ज़्यादा समय है, तो हमारे पास इवनिंग में, आफ्टरनून में रेगुलर बैचेस है, आप उन रेगुलर बैचेस को ज्वाइन करके भी आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो आप सभी को वंस अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने करियर में एक अच्छे माइलस्टोन अचीव कीजिए। इस शहर ही नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश का आप नाम रोशन कीजिए। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू यू। सी यू।